नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जैव विकास यानी जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें लगभग जो है कुल जो है 52 क्वेश्चन जो है इसमें है। टोटल कितने हैं 52 क्वेश्चन आज जो है हम इसको जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको जो है एक मैं अब जो है अपडेट बता रहा हूँ जो कि काफ़ी जो है एक जो है गुड न्यूज़ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो है आरआरबी ने जो है अपना एग्ज़ाम का जो है कैलेंडर जारी कर दिया है, अपना जो है टेंटेटिव डेट जो है जारी कर दिया है। तो आप जो है अब जो भी एग्ज़ाम आपके लिए है, एलिजिबल है जिस एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम को जो है उसका डेट देखते हुए जो है आप अपनी जो है तैयारी को करिए। अभी जो है हमने इससे जो है कुछ देर पहले जो नोटिफ़िकेशन आया है उसको उसके लिए जो है हमने एक अलग वीडियो बनाया था, तो आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने लोको पायलट और टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई और जूनियर इंजीनियर संबंधित जो भी डेट है एग्ज़ाम का उसको जो है हमने उस वीडियो में आपको जो है बढ़िया से जो है बताया है। तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा सार्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों रेसेस में से नहीं है? तो अगर हम बात करें मानव प्रजातियों का वर्गीकरण की, तो मानव प्रजातियों का जो है वर्गीकरण जो है उनके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का जो रंग है, त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, खोपड़ी की लंबाई, कद, ठीक है, कद हो गया, कद यानी जो है उसका हाइट हो गया, बाल हो गया, चेहरे की आकृति हो गई, आँख, आँखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है किसके आधार पर किया जाता है? उनकी शारीरिक बनावट, जैसे उनकी त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई हो गया, कद हो गया, ठीक है, और चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट, इन सब पर जो है इनका जो है वर्गीकरण किया जाता है। फ्रेंच जीव वैज्ञानिक थे जॉर्जेस क्यूवियर, फ्रेंच वैज्ञानिक थे जॉर्जेस क्यूवियर जो है, इन्होंने जो है मानव जातियों को उनकी जो है चमड़ी के आधार पर यानी जो है त्वचा के आधार पर इनको जो है 3 जो है भागों में बाँटा था। 3 जो है भागों में बाँटा था। कौन-कौन से भाग थे उनके? कौन-कौन से जो है टाइप थे? तो एक था काकेसाइड, क्या था? काकेसाइड। इनकी जो है चमड़ी कैसी थी? सफ़ेद थी, सफ़ेद, ठीक है? दूसरे जो है पार्ट में इन्होंने किसको रखा था? जो था एक था मंगोलायड था, मंगोलायड, मंगोलायड, जिनकी जो है चमड़ी कैसी थी? यानी उनकी जो है चमड़ी का कलर या त्वचा का कलर कैसा था? पीला कलर था। और एक जो था तीसरा था निग्रायड, 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 इनका जो है त्वचा का कलर कैसा था? ये जो है काला। तो ये जो है इन्होंने 3 प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन किया था। कौन-कौन सा? काकेसाइड, ठीक है, जिनकी चमड़ी कैसी थी? सफ़ेद थी। दूसरा था मंगोलायड, जिनके जो है पीला जो है त्वचा का कलर था, और निग्रायड जो कि जो है उनका जो है कलर कैसा था त्वचा का? तो काला था। तो कौन-सा था इसमें से जो है ऑप्शन जो है नहीं था? कौन-सा जो है इसमें क्लासिफिकेशन नहीं था? तो जो है लैपलैंडियोड, ये जो है इनका जो है क्लासिफिकेशन नहीं था। बाकी जो है मंगोलकल्प, निग्रायड और काकेसियाई, ये सब जो है इन्होंने जो है इनकी जो है विशिष्ट जातियों में इन्होंने बाँटा था। तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, होमो सैपियंस, होमो सेपियंस शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? जो होमो सेपियंस शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो है कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। सी लीनियस, यानी जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। स्वीडन के जो है जीव वैज्ञानिक जो कैरोलस लीनियस थे, कैरोलस लीनियस, लीनियस ने जो है होमो सेपियंस जो है शब्द दिया था, जो कि जो है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। आधुनिक आधुनिक मानव का जो है वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। अगर हम बात करें मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का, तो मेढक का क्या है? राना टिग्रीना। क्या होता है? राना राना टिग्रीना, मेढक का राना टिग्रीना। बिल्ली का बात करें अगर, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम,
बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस कैटस। क्या होता है? फेलिस फेलिस कैटस कैटस फेलिस कैटस होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये होता है ब्रेसिका कंपेस्टिस। क्या होता है? ब्रेसिका कंपेस्टिस। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और धान का क्या होता है? धान का भी याद रखेंगे, पूछता पेपर में। धान का है ओराइजा ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा होता है, ठीक है। और हम आम का अगर देखें तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगोफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो इन सबको जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 3 नंबर पे। होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? किसके द्वारा जो है? कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जो हर्बर्ट स्पेंसर थी, इनके द्वारा जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है गढ़ा गया था, ठीक है। ये जो है ये जो वाक्यांश है ये क्या करता है? ये जो है प्राकृतिक चयन के तंत्र का जो है इसमें वर्णन किया गया है। जो प्राकृतिक चयन की जो है तंत्र हैं इनके बारे में इसमें बताया गया है। ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो है गढ़ा गया हुआ जो है ये शब्द है। इन्होंने जब चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद जो है इन्होंने जो है ये शब्द गढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को जो है दिया था। तो आप जो है यहाँ से याद रखेंगे किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं जो है उत्पत्ति समान होती है? इनमें से जो है इसकी जो है किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं जो है उत्पत्ति समान होती है, किंतु उनके कार्य जो होते हैं भिन्न होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है समजात अंग। वे अंग समजात अंग, या इसको बोलते हैं होमोलॉगस या इसको बोलते हैं समजात, ठीक है। तो वे अंग होते हैं वे अंग, ठीक है, वे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, जो उत्पत्ति एवं जो है संरचना में समान होते हैं। संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं, तथा जो है कार्य में क्या होते हैं? कार्य जो होता है इनका भिन्न होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? समजात अंग, यानी जो है होमोलॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे जो पक्षी के पंख और जो घोड़े के अग्रपाद होते हैं, मनुष्य का जो है हाथ होता है और गाय के जो है अग्रपाद होते हैं, ये जो है इसके अंदर कहा जाते हैं, ये जो है होमोलॉगस यानी जो है समजात ऑर्गन्स यानी समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं हम बात करें समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनोलॉगस ऑर्गन। एनोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं जिनको बोलते हैं समरूप अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? समरूप अंग। वे अंग जो समान कार्य करते हैं, वे अंग जो होते हैं, ये जो अंग होते हैं समजात अंग, ये क्या करते हैं? समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होती हैं, लेकिन जो है इनकी उत्पत्ति और संरचना जो होता है क्या होता है? भिन्न होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समरूप अंग बोलते हैं, यानी जो है इसको बोलते हैं एनोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कीट पतंग हो गया, कीट पतंग उनका जो है पंख हो गया, चमगादड़ के पंख हो गए, ठीक है, पक्षियों के पंख, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो है समरूप अंग यानी जो है एनोलॉगस ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा। समजात इनको कहा जाता है, समजात ऑर्गन्स यानी जो है होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, जिन अंगों की जो है मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी जो है समान होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम जो क्या बोलते हैं? समरूप अंग बोलते हैं। ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा, समरूप अंग या एनोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 7 नंबर पे। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है?
ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, समजात अंग, या इसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो आप इसको याद रखेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 8 नंबर पे, समरूप अंग। ठीक है, समरूप अंग यहाँ पे कौन से होते हैं समरूप अंग? जो लॉबस्टर की पूंछ और जो है व्हेल के जो फल होते हैं, ठीक है, ये सब जो है समरूप अंग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए जो है सही हो जाएगा, जो लॉबस्टर की पूंछ, ठीक है, और जो व्हेल के जो पंख होते हैं, पख होते हैं, वे जो है किसके अंदर आते हैं? ये जो है समरूप अंग, समरूप अंग के अंतर्गत, यानी जो है एनोलॉगस ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 9 नंबर पे, मानव जाति यानी जो होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे गए थे? तो जो मानव जाति होमोसेपियंस के जो है प्राचीनतम सदस्य के अवशेष कहाँ मिले थे? ये जो है अफ्रीका में मिले थे। तो ऑप्शन जो है इसका डी जो है सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो जो अभी तक खोज हुई है उसमें जो है जो होमोसेपियंस का जो उद्भव होता है माना जाता है कितना, 2 लाख वर्ष पहले, 2 लाख जो है वर्ष जो है पूर्व जो है माना जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में जो है इनके अवशेष मिले हैं। लेकिन अगर बात करें वहीं पे नई खोजों के अनुसार अगर देखें तो जो है ये जो सेपियंस के है अवशेष मिले थे वह जो है 3 लाख वर्ष पहले मिले थे। कितने? 3 लाख वर्ष पहले जो है होमोसेपियंस के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 10 नंबर पे, मनुष्यों के क्रय विकास का अध्ययन इंगित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। हम सब जो है एक ही प्रजाति से जो है संबंधित है, जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कहाँ से विकसित हुए थे, जो है अफ्रीका से विकसित हुए थे। अभी मैंने आपको इसका जो है आंसर बताया था, तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर पे, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो निम्न में से विकसित हुए थे। कहाँ से विकसित हुए थे? अफ्रीका से विकसित हुए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 12 नंबर पे, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्ययन, यानी इसको बोलते हैं जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं, में योगदान नहीं करता है? ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जो है जाति उद्ययन में योगदान नहीं करता है। जाति उद्ययन का मतलब क्या है? जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं उनको बोला जाता है उद्ययन। तो ये इसको बोला जाता है अपसारी विकास। क्या बोला जाता है? अपसारी विकास, यानी जो है ऑप्शन ये जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अपसारी विकास जो होता है जाति उद्ययन में योगदान नहीं करता है, यानी जो अपसारी विकास जो है किसी एक पूर्वज जाति के विकास की जो है विकासीय जो है अपसरण को कहा जाता है। जैसे घोड़ा और मृग दोनों जो होते हैं जो है धावक के अंतर्गत आते हैं, मृग भी और घोड़ा। ठीक है, ये जो है दोनों क्या होते हैं? अपसारी विकास इनको कहा जाता है। दोनों क्या है? धावक हैं, और जो है गिलहरी और जो है प्राइमेट्स जो वृक्ष होते हैं, एक जो है प्राइमेट्स, जो गिलहरी और जो है प्राइमेट्स होते हैं किस पे निवास करते हैं? ये तो दोनों वृक्ष पे निवास करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपसारी विकास इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 13 नंबर पे, मानव जाति की अनुवांशिक मूल यानी जो है जेनेटिक्स रूट कहाँ जो है मौजूद जो है कहाँ पे मौजूद है? तो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ऑप्शन जो है इसका सी जो है सही हो जाएगा। मानव जाति की जो है अनुवांशिक मूल अफ्रीका में जो है मौजूद है। अगर हम बात करें विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जो है पहला मानव जो है मध्य अफ्रीका में जो है विकसित हुआ था। यहाँ से जो है कहाँ पे? मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में जो है पहला मानव जो है विकसित हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ से पूरे विश्व में फैला। तो ऑप्शन जो इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 14 नंबर पे, मनुष्य की अनुवांशिकी का जो है पता लगाया जा सकता है। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, तो ये जो है कहाँ से? अफ्रीकी मूल से। ऑप्शन जो है इसका ए जो है सही हो जाएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में औपनयनिक जो है, तो क्वेश्चन क्या था? जीवन की जो है उत्पत्ति के बारे में
औपरेनिक का जो है सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है औपरेनिक का जो है सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे? रासायनिक विकास से। अगर हम बात करें जो औपरेनिक रूस के जो है निवासी थे, इनके अनुसार जो है जीव की उत्पत्ति जो है पहले से जो है अवस्थित जो है जीव रहित जो है कार्बनिक पदार्थ से। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था जो कार्बनिक पदार्थ थे, यहाँ से इन्होंने जीव की उत्पत्ति को माना था। और जो है इन्होंने बताया था कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कहाँ से हुआ था? ये जो है अकार्बनिक पदार्थ से जो है इन्होंने माना था जीव की उत्पत्ति को। कैसे माना था? इन्होंने जो है रासायनिक विकास में इन्होंने बताया था जो कि कार्बनिक पदार्थों से जो जीव की उत्पत्ति होती है, और जो कार्बनिक पदार्थ कहाँ से इनका निर्माण होता है? ये जो होता है अकार्बनिक पदार्थों से इनका जो है निर्माण होता है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है विभिन्न प्रकार के जो है लोगों के मत थे। इनके अंतर्गत जैसे मैं आपको बताऊं, एक था श्योर विषाणु का जो है सिद्धांत था, जिसको बोलते हैं जो है पैंसपर्मिया। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैंसपर्मिया होता है। एक होता है स्वतः जनन सिद्धांत। क्या होता है? स्वतः जनन सिद्धांत। ये जो है उत्परिवर्तन के बारे में जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ये जो है सिद्धांत था, स्वतः जनन का सिद्धांत, यानी जो है ऑटो बर्थ जो है प्रिंसिपल था। एक था थ्योरी ऑफ लाइफ बायोजेनेसिस था, जो है जीवोत्पत्ति सिद्धांत था। एक जो है रासायनिक विकास का सिद्धांत, यानी जो है प्रिंसिपल ऑफ केमिकल डेवलपमेंट था। तो इन्होंने जो है जो ऑपरनिक जो है वैज्ञानिक थे, ऑपरनिक, इन्होंने जो है रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर पे है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? प्रजनन। प्रजनन जो है प्रजनन क्या है? जो प्रजातियों को जो है व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और जो है उनको विलोपन होने से बचाए रखने के लिए जो है प्रजनन, यानी जो है म्यूटेशन जो है काफी जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी अगर प्रजाति की बात करें उसके जो है विलोपन में पारिस्थितिकी तंत्र में जो है अस्थिरता आ जाती है। अगर जो है अगर किसी भी प्रजाति में क्या हो रहा है? विलोपन हो रहा है, तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें जो है पारिस्थितिकी जो है अस्थिरता जो है आ जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे, प्रजनन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 17 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी जो है विलुप्तता को रोकने के लिए जो है आवश्यक है? सेम जो है क्वेश्चन है ये भी, तो ये हो जाएगा क्या? प्रजनन। प्रजनन जो है आवश्यक होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 18, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था। आद्य जो है वायुमंडल कम हो रहा था, क्यों? क्योंकि जो है हाइड्रोजन परमाणु जो है सक्रिय थे और जो है अधिक संख्या में थे, इसीलिए जो है वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की जो है रिडक्शन हो रहा था, यानी जो है रिड्यूसिंग जो है एटमॉस्फेयर, जिसको इस स्थिति को क्या बोला गया था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको बोला गया था, तो यानी जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो आद्य वायुमंडल जो है कम हो रहा था, क्यों? क्योंकि जो है हाइड्रोजन परमाणु जो है सक्रिय थे और जो है इनकी संख्या भी अधिक थी। और जो है इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? यानी जो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वातावरण की ऐसी स्थिति होती है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो होता है वातावरण की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ऑक्सीकरण इसमें क्या होता है? रुक जाता है। ऑक्सीकरण जो है रुक जाता है, और जो ऑक्सीकारक गैसें होती हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको भी याद रखेंगे। ये जो है रिड्यूसिंग जो है एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है, तो क्या कहते हैं? चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर पे है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की जो है संभावना इनमें से किसकी जो है अधिक होती है? जीवधारियों में जो है नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की जो है संभावना जो होता है, इनमें से जो है किसका जो है सबसे अधिक होता है? किसका होता है? जो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, यानी जो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसके द्वारा जो है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, यानी जो है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मक होते हैं वो जो है समान नहीं होते हैं, क्योंकि जो है उनमें जीन्स के जो है नए संयोग बनते हैं, इससे जो होता है जीवों के विकास में जो है सहायता मिलती है। तो ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा ए। ऑप्शन जो है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 20 नंबर पे।
ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका जो है किसके द्वारा जो है लिखी गई है? ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है इनके द्वारा जो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है लिखी गई है। ऑप्शन इसका सी जो है सही हो जाएगा। इस पुस्तक में इन्होंने जो है जीवों की उत्पत्ति, इन्होंने जो क्या किया था, जीवों की उत्पत्ति उत्पत्ति और उनके विकास को जो है, और उनके जो है विकास को जो है जैव विकास के द्वारा जो है समझाया था। जैव विकास के द्वारा जो है समझाया था। ठीक है, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? चार्ल्स डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 21 नंबर पर। किस युग के दौरान डायनासोर जो है फले फूले थे, यानी जो है सबसे जो है समृद्ध थे? तो किस युग में डायनासोर जो है सबसे जो है अधिक समृद्ध थे? तो इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखेंगे पहले हम। इनका जो है इनका विकास जो हुआ था ये जो है मेजोरोइक एरा में सबसे जो है अधिक जो है इनका विकास हुआ था, यानी जो है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मेजोरोइक एरा में जो है इनका विकास सबसे अधिक हुआ था। अगर इसकी बात करें हम मेजोरोइक एरा की, तो ये जो है 3 जो है शकों में ये विभाजित था। कौन कौन से थे? एक था ट्रियासिक था, एक जो है ट्रियासिक, एक था जुरैसिक, एक था जुरैसिक पीरियड, और क्या था? एक था जो है क्रिटेशियस। इनमें जो है, इनमें से जो है जुरैसिक काल जो था इसमें जो है सबसे अधिक जो है डायनासोर जो है विकसित हुए थे। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 22 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ था? निम्नलिखित में से वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके जो है परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ था? तो उत्परिवर्तन इसको कहते हैं, उत्परिवर्तन। यानी जो है आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार अगर देखा जाए तो जीन्स में जो है साधारण परिवर्तन के उपरांत जो है नए जीव बनते हैं। ठीक है, नए जीव बनते हैं और जिससे जो होता है उनमें विभिन्नताएं जो है बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन इसे कहा जाता है। और उत्परिवर्तन जो होता है, ये जो होता है परिवर्तन स्पष्ट रूप से जो है वंशानुगत होते हैं और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं क्या करते हैं, जो है ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 23 नंबर पे। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं जो है प्राकृतिक चयन। इसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक चयन कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है ये इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे जो है टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? किसको जो है टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये जो है टायरनोसारस जो है रेक्स को जब कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ये जो होता है जो लुप्त प्राय जो डायनासोर की एक प्रजाति थी जो है टायरेनोसारस रेक्स, ये जो है ये क्या था? ये जो है एक जो डायनासोर था, डायनासोर वह उसकी जो है ये एक प्रजाति है। ठीक है, टायरेनोसारस रेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनकी अगर हम बात करें लंबाई की, तो ये जो लंबाई में 12 से 8 मीटर हुआ करते थे। लगभग ये कितने फीट हो गया? ये जो है 42 फीट के हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 25 नंबर पे। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? होमो सैपियंस का जो है अर्थ जो होता है वाइज होमिनाइड, यानी जो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। यानी जो है ज्ञानी मानव, इसको बोलते हैं ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव यानी जो है वाइज होमिनिड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है होमो सैपियंस का जो है अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 26 पे है। वैज्ञानिक नाम जो होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान आदमी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बुद्धिमान आदमी। 27 नंबर। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट चलेंगे 28 नंबर पे। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक जो है होमिनाइड्स, यहाँ पे स्पेस दिया था थे, तो कौन से थे? जो होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले जो है प्रारंभिक होमिनाइड क्या थे?
क्रो-मैग्नॉन मानव थे। कौन थे? ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्रो-मैग्नॉन जो है होमिनाइड्स जो है प्रारंभ में थे। जो है इसकी जो है उत्पत्ति, अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये जो है 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व जो है निएंडरथैल से हुई थी। किससे हुई थी? निएंडरथैल से। निएंडरथैल से इनकी जो है उत्पत्ति हुई थी। किसकी? क्रो-मैग्नॉन मानव की जो उत्पत्ति हुई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें, इनका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इनका जो है वर्तमान नाम है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, क्रो-मैग्नॉन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। जैविक विकास को के तौर पर परिभाषित किया जो है गया है। जैविक विकास को जो है प्राकृतिक चयन के तौर पर जो है परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के सिद्धांत से, यानी जो है चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने जो है विकास का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसने जो दिया था? यह जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 31 नंबर पे। 19वीं शताब्दी में ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने तो प्रस्तुत किया था? जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट चलेंगे 32 नंबर पे। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फिर वही क्वेश्चन आ गया, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 33 नंबर पे है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है किसने दिया था? तो कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है इवोल्यूशन थ्योरी दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एंथ्रोपॉइड ये 3 जो है सुपर फैमिली में से एक नहीं है? निम्न में से जो है कौन जो है एंथ्रोपॉइड ये 3 सुपर फैमिली में से एक जो है नहीं है? तो जो है नए ज़माने के बंदर इसके अंतर्गत आते हैं, पुराने ज़माने के भी बंदर आते हैं, होमिनॉइड इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो एंथ्रोपिथेकस होता है, एंथ्रोपिथेकस ये जो है एंथ्रोपॉइड के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ऑप्शन जो है इसका डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 35 नंबर। 2015 में जो है जीनस होमो की एक जो है नई प्रजाति की खोज जो है राइजिंग स्टार जो है केज सिस्टम, यानी जो है क्रेडल ऑफ जो है ह्यूमन काइड, दक्षिण अफ्रीका के जो है दीना लेडी जो है चैम्बर में की गई थी। वह कौन था? ठीक है, वह जो है होमो नडेली। कौन था? होमो नडेली जो है जीनस होमो की एक नई प्रजाति की जो है खोज हुई थी। कौन थी? होमो नडेली, जिसका नाम क्या था? होमो नडेली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 36 नंबर पे। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी जो है कौन से जीवाश्म की खोज है? मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की जो है खोज है? तो कौन सी है? अभी आपको मैंने बताया था होमो नडेली, जो कि 2015 में जो है खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। टैकीग्लोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। तो जो टैकीग्लोसस ये जो है किसके बीच की एक कड़ी है? ये जो है सरीसृपों और स्तनधारियों, जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप और जो है स्तनधारी होते हैं, इनके बीच की जो है कड़ी होती है। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की जो है कड़ी होती है टैकीग्लोसस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 38 नंबर है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? जो है विविधता का आधारभूत जो है स्रोत है क्या है? उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन जो होता है ये जो है जैविक विविधता का जो है आधारभूत जो है स्रोत माना जाता है। जीवों में जो होने वाला जो अचानक परिवर्तन जो होता है, जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत होता है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन का जो है सिद्धांत किसने दिया था? आपको ये चीज याद रखना है। उत्परिवर्तन का जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा, ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा जो है दिया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 39 नंबर पे। 39 नंबर है, यहाँ पे लिखा है लाखों वर्षों में आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन जो है होता है। लाखों वर्षों से जो है आदिम जीवों में, तो कौन से इसमें है, ये जो है क्रमिक जो है उन्नति होती है। क्रमिक उन्नति जो है लाखों वर्षों से आदिम जीवों में जो है क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम होता है, जिसको बोला जाता है क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति यानी जो है ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों में जो है आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का जो है अनुक्रम है, इसके जो है परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का जो है विकास होता है। अगर हम बात करें सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो है इसका जो है प्रतिपादन जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है किसमें किया गया था, इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया गया था। किसमें किया गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 41 क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, किसने लिखा था, तो चार्ल्स डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। 42 नंबर देखेंगे, एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जो है जीव विज्ञानी हैं, जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनकी योगदान के लिए उनको जाना जाता है। कौन थे, जो चार्ल्स डार्विन थे, एक जो है अंग्रेजी जो है प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक थे, और जिनको जो है विकास से संबंधित जो है विज्ञान के लिए जो है उनको जाना जाता है, किनको, चार्ल्स डार्विन को, तो ऑप्शन ए इसका सही है। 43 नंबर पे है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे कैसे जो है जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ था। कैसे कैसे जो है जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से जो है विकसित हुआ था, ये क्या बताता है, ये जो है कौन बताते हैं, ये जो है डार्विन ने जो है इस चीज को जो है बताया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर देखेंगे हम, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से जो है विकसित हुआ था। किसने जो है ये सुझाव दिया था, ये थे हॉल्डेन थे। कौन थे, हॉल्डेन। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। हॉल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन जो है सरल अकार्बनिक जो अजैविक होते हैं अणुओं से मिलकर जो है बना होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। 45 नंबर है, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है कौन, इनमें से जो है कौन जो है विकासवादी संबंधों के जो है प्रमाण प्रदान करता है, तो जीवाश्म जो होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो किसी समय जो है जीवित रहने वाले जो है अति प्राचीन जीव जैसे पौधे और जंतुओं के जो है परिरक्षित अवशेषों और उनकी जो है चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह पर जो है चट्टानों में और परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। और इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म जो होता है क्या, विकासवादी संबंधों के प्रमाण को जो है प्रदान करता है, तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट है। 46 नंबर है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के जो है वायुमंडल में मिश्रण था। किसका जो है मिश्रण था, तो ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और इसका था अमोनिया का, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। H2S, CH4 और NH3, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, फिर वही क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, किससे बना था, अमोनिया था, हाइड्रोजन सल्फाइड था और मीथेन था। ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट है। 48 नंबर देखेंगे, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। कौन सी उसमें गैस नहीं थी, तो ऑक्सीजन जो गैस है उस समय अपनी मुक्त अवस्था में जो है मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक जो है क्रिया विधि का जो है सुझाव दिया था, तो जो है किसकी पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये जो है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो है 50 नंबर क्वेश्चन है, इन अंगों में से कौन सा जो है अवशेषी अंग नहीं है, इनमें से जो है कौन सा जो है
अवशेषी अंग नहीं है। अगर हम बात करें अवशेषी अंग की, ठीक है, तो अवशेषी अंग अगर बात करें तो मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग होते हैं। कितने? 100 जो है अवशेषी अंग होते हैं, ठीक है। जिनमें से अगर हम बात करें तो कौन कौन से अंग हैं, अगर हम देखें तो अवशेषी अंगों के अंतर्गत आता है आपका जो है अपेंडिक्स होता है, जो बुद्धि दांत जिसको बोलते हैं, अक्ल दांत होता है, कान की जो है मांसपेशियां होती हैं, ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। लेकिन जो है मस्तिष्क जो होता है ये जो है अवशेषी अंग के अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है जैव विकास यानी जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जो है 50 क्वेश्चन टोटल थे, इसमें 50 क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है जैव विकास के जितने भी क्वेश्चन थे हमने जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नया टॉपिक जो है लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपको जो है हम कराने की जो है कोशिश जो है करेंगे। और आपको जो है जल्द ही आपको जो है रीजनिंग जो है टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करिए। आपको जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।